हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 2 अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है फटा हुआ बूट। पिछली कक्षा में भी आपने इस कहानी को पढ़ा। यह एक विदेशी कहानी है जिसका हिंदी रूपांतरण लेखक सुखवीर ने किया है और यह बड़ी ही रोचक कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी को आप लोग समझें तभी जानेंगे कि इस कहानी के पीछे क्या छुपी हुई बातें हैं जिन्हें हमें जाननी चाहिए और जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि वह एक जोड़े जूते को लेकर अपने कोट में छिपाकर चुपके से दरवाज़ा खोलकर धर्मशाला के दरवाजे को खोलकर वह बाहर निकल गया, यानी वहाँ से चल पड़ा। तो जूते को छिपाकर मतलब कहने का अर्थ है कि वह जूते को उठा लिया। एक तरफ से देखो तो वह जूते को चुरा कर ले गया। और यहाँ देखो बच्चों चित्र में कि किस तरह से उसके जूते की हालत है। वह जूते जो उसकी हैं वो पूरी फट चुकी है, यानी उसके पैरों की उंगलियाँ दिखाई पड़ रही है और ऊपर दोनों जूते जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। किसी तरह से वह अपने पैर में उन जूते को पहनकर रास्ते में वह चला जा रहा था, लेकिन वह इतना विवश हो चुका था, अपने जूते से परेशान हो चुका था, जिस कारण वह इस तरह की हरकत करने पर उतारू हुआ और उसने एक जोड़ी जूते उस धर्मशाला से उठाकर कोट में छिपाया और छिपाकर चुपके से वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। लगभग आधा घंटा नंगे पांव चलने के बाद उसे बूट पहनने का ख्याल आया, यानी इतना वह ये तेज़ी से जा रहा था कि उसे आधे घंटे बाद उसे दिमाग में ये आया कि अरे मेरे पास तो एक जोड़ी नए जूते हैं। और तब वह क्या किया कि एक पत्थर पर बैठकर वह उन जूते को कुछ क्षण देखता रहा। आखिर जब वह बूट पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आवाज़ आई, पतन घोर पतन। जब उसने उन एक जोड़ी जो बूट हैं उनको पहना तो उससे पहनने के साथ उसके अंदर से यह आवाज़ आई कि पतन, यानी तुम्हारा जो तुम पतन के रास्ते पर चल पड़े हो, यानी तुम जो है वो गलत रास्ते को अपना रहे हो, यह गलत काम कर रहे हो। लेकिन उसने आवाज़ की तनिक भी परवाह नहीं की। उसने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया और अनसुना करके वह रास्ते की तरफ चल पड़ा। अब वह पहले की तरह तेज़ी से नहीं चल रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यानी कहने का अर्थ है कि वह नए जूते तो पहन लिए थे लेकिन वह तेज़ी से नहीं चल पा रहा था। उसके कदम जो थे वे लड़खड़ा रहे थे, यानी वह बार बार अपने आप को संभाल रहा था और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था, यानी उसके मन में डर बैठ गया था। यहाँ देखो लिखा भी है कि एलिया क्यों डर रहा था। उसके मन में डर बैठ गया था कि मैंने जो एक जोड़ी जूते उठाकर लाया हूँ धर्मशाला से और उन जूते को जो वह पहना था, तो इस कारण उसके मन में डर बैठा था कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। इसलिए वह उसकी रफ्तार जो थी चलने की वो काफ़ी धीमी हो गई थी और वह किसी तरह से अपने को संभालते हुए जा रहा था। प्रातः काल का प्रकाश फैलने लगा तो एलिया का डर और बढ़ गया, यानी जब सवेरे होने का समय आने लगा तो एलिया जो था वो और भयभीत हो गया और उसके अंदर का डर जो था वह बढ़ गया। उसके दिमाग में विचारों ने हलचल मचा दी, यानी उसके दिमाग में कई तरह के विचारें जो थी वो उत्पन्न होने लगी, चलने लगी। उसे लग रहा था कि राह चलते लोग उसकी चोरी भाप लेंगे।
ऐसे वो इंसान अच्छा था, ईमानदार था, सच्चा था, लेकिन उसने पहली बार गलत काम किया था, जिस कारण उसके मन को वह उसके अंतर मन से उसकी यह कार्य जो थी या यह किए हुए काम जो थे उसे सही नहीं लग रहे थे, और इस कारण वह बार बार उसके मन में कई तरह की बातें चल रही थी। उसे लग रहा था कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ तो लोग मुझे यह देख न लें, समझ न जाएं कि उसके चोर होने की खबर चारों ओर फैल जाएगी। यानी लोग यह न देख लें कि यह जो उसने जूते पहने हैं वो कहीं से उसने चुरा कर लाए हैं। आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना पुराना बूट पहन लिया। अब देखो बच्चों, उसने पहले नए जोड़े जो बूट के थे उन्हें पहने थे, लेकिन पहनने के बाद भी उसका जो मन था वो अशांत था। क्यों अशांत था? क्योंकि उसके मन में कई तरह की बातें जो है वो चलने लगी। उसके मन में डर बैठ गया था कि लोग उसे कहीं चोरी करते हुए देखे ना हो। अगर किसी ने देखा होगा तो उसका पीछा करता होगा, फिर लोगों के में यह खबर फैल जाएगी कि एलिया एक चोर है जो कि चोरी किए हुए बूट को पहनकर घूम रहा है। तो अंत में इस तरह के उथल पुथल उसके मन में जो चल रहे थे, वो उन विचारों में इतना वो फंस चुका था कि वह उन जोड़े जूते को उतार कर फिर अपने फटे हुए पुराने बूट को वह पहन लिया, क्योंकि उसका मन जो था वो अशांत हो चुका था। और पहन लिया और चुराया हुआ बूट शहर के एक तरफ फेंक दिया, और जो नया जो उसने जोड़े जो बूट के लिए थे उसे वो सड़क के तरफ यानी दूसरी तरफ उसे फेंक दिया, और जो उसका पुराना फटा हुआ बूट था उसे ही वह पहन लिया। तो भी उसका मन शांत न हुआ, लेकिन पहनने के बाद भी देखो उसका मन जो था वह शांत नहीं हुआ। उसके मन में शांति नहीं मिल रही थी। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। बार बार उसके आँखों के सामने वही घटना जो है वह नज़र आने लगी कि किस तरह से उसने उन जोड़े जूते को वहाँ से लोगों के बीच नज़रें छुपाकर उठाकर लेकर आया है। और यह उसे बार बार लग रहा था कि उस कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे, और उसके मन में यह बार बार यह बातें उठ रही थी कि जो दो मुसाफिर रात में सोए थे वे दोनों ने मुझे देख लिया होगा और वे दोनों मेरा पीछा कर रहे होंगे। फिर इस ख्याल से उसका दिल कांप उठा कि उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। अब देखो बच्चों, उसका विचार जो है वह विचारों की जो सीमा है वह सीमित नहीं थी, वह और ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। उसका फैलाव और ज़्यादा होते जा रहा था। यानी विचार जो मन के में जो उत्पन्न हो रहे थे वो यहाँ तक पहुँच गए कि अगर चोरी की खबर मेरी पत्नी तक पहुँच जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, यानी वह मुझे बहुत बुरा इंसान समझेगी। संपत्ति पाने के पहले ही वह किस अध पतन को पहुँच गया है। और उसके मन में यह भावना उठी कि संपत्ति जो मेरी चाचा की मिलने वाली है उसके पहले ही मैं किस तरह से अपने आप को गिरा चुका हूँ, मैं गिर चुका हूँ। चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा। यानी वह जा रहा था अपने चाचा के घर की तरफ, लेकिन वह चलते चलते वहीं रुक गया और फिर वापस वह लौट पड़ा। उसका फेंका हुआ बूट वहीं पड़ा था। यानी जो रास्ते के उस तरफ जो उसने जोड़े बूट के फेंके थे उसे देखते हुए उसके मन में हलचल होने लगी। अब उन जोड़े बूट को देखकर उसके मन में हलचल होने लगी। अगर वह उसे छिपा दे या ज़मीन में गाड़ दे तो भी वह चोरी उसकी आत्मा से छिपी तो नहीं रहेगी
और वह चोरी उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेगी। अब यहाँ पर यह बात है कि उसके मन में यह ख्याल बार बार आ रहे थे कि अगर मैं इन जोड़े बूटों को अगर मैं ज़मीन में गाड़ दूँ या कहीं छिपा दूँ, फिर भी मेरी आत्मा जो है वह मुझे धिक्कारते रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में चोरी की, गलत काम किया, गलत रास्ते को अपनाया, और इस तरह से मैं अपना पूरा जीवन जो है वो कलंकित कर लूँगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि देखो, अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम ना करना, चाहे वह काम कोई भी हो। गलत चोरी करना, झूठ बोलना या कोई गलत कामों के द्वारा अपना काम निकालना, ये सभी कभी भी भूल कर ना करना। और एक बात और ध्यान में रखना कि जब भी तुम कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे अंतर मन से यानी तुम्हारी आत्मा से ज़रूर एक बार आवाज़ आती है कि यह काम जो करने जा रहे हो वह गलत है, वह तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों तुम उस समय सावधान हो जाओ, अपने अंतर मन की आवाज़ सुन लो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन लो, तो फिर तुम उस रास्ते पर नहीं जाओगे, गलत रास्ते को नहीं अपनाओगे। चाहे वह गलत रास्ता कोई क्यों ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, कोई गलत आदतें अपनाना, गलत खान पान करना, कई तरह की बातें होती हैं जो जीवन में हम लोग अपनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों इन बातों पर यानी कहानी के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपने अंतर मन की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए, और वह आवाज़ एक ही बार सुनाई देती है। अगर हम सुन लिए और उस अंतर मन की आवाज़ के अनुसार चले तो फिर हम गलत रास्ते को नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर हम अंतर मन की आवाज़, आत्मा की आवाज़ को ना अनसुना कर दे, ना सुने और गलत रास्ते पर चल पड़े, तो फिर जीवन भर हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और बाद में पछताने के सिवा हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए बच्चों ये इस कहानी में बहुत कुछ गूढ़ बातें जो है वो छिपी हुई हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग को अपनाना चाहिए और सही चीज़ों पर, सही फैसलों पर ही अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जो कि हमें यह कहानी बताता है, सिखलाता है। अब आगे चले तो इस तरह से उसने क्या किया कि वह उसे अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। अब देखो बच्चों, जो उसने उस रास्ते के उस तरफ उन जोड़े बूटों को फेंक दिया था, फिर उसे उठा लिया और उठाकर वापस वह उस धर्मशाला की ओर चल पड़ा जहां उसने रात बिताई थी। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुँचे। अब देखो यहाँ पर उसके मन में यह भावना थी कि मैं जहाँ से यह वस्तु उठाया हूँ वहीं पर इसे रख दूँ, और दूसरी बात, अगर मैं रात के अंधेरे के पहले पहुँचूँगा तो लोग मुझे पहचान जाएंगे और फिर मेरी चोरी जो है वह पकड़ी जाएगी और मैं बदनाम हो जाऊँगा। इसलिए वह धीरे धीरे अपने चाल धीरे कर लिया था, और ताकि समय बीते और रात होने के बाद ही मैं वहाँ धर्मशाला पहुँचूँ। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और बड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। अब दिन भर वह इसी विचारों में फंसा था। कई तरह के विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे, गलत भावनाएं आ रही थी, और जिस कारण उसका मन जो था वो बिल्कुल अशांत हो चुका था। और इस तरह से वह बिना खाए पिए और दिन भर वह जो चलता रहा, जिससे उसके शरीर जो थे वो काफ़ी थक चुके थे। वह थकान महसूस कर रहा था और उसके कदम जो है वो सही रूप से नहीं
रास्ते पर पड़ रहे थे, यानी चल नहीं पा रहे थे। धर्मशाला में खामोशी थी। उसने रात काटने के लिए जगह ली। फिर मौका पाकर उसने वह बूट वहीं रख दिया। अब धर्मशाला जो था बिल्कुल शांत था। उसने रात काटने के लिए यानी रात बिताने के लिए उसी धर्मशाला में जगह ली। फिर मौका पाकर उसने वह बूट वहीं रख दिया जहाँ से उसने उठाया था, यानी जहाँ से उसने एक रात पहले उस बूट को उठाकर ले गया था, उसी दूसरी रात वह फिर वापस उस धर्मशाला में लौटकर उसने उस बूट को उसी जगह पर रख दिया। ठीक है। इसके बाद अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। लेटते ही वह नींद में डूब गया और जैसे ही उसने बूट को रखा और रखने के बाद जब वह खटिया पर लेटा तो लेटते ही वह नींद में डूब गया। सुबह उठने पर उसने बचे खुचे पैसों से डबल रोटी खरीदी और वहाँ से चल दिया। और जो पैसे उसके पास बचे थे, क्योंकि दो रात उसने धर्मशाला में बिताई थी और जिस कारण उसके पास पैसे बहुत कम बचे थे, उन्हीं से उसने डबल रोटी खरीदी और ख़रीद कर फिर उसने वहाँ से चल दिया, यानी धर्मशाला से आगे बढ़ा। वह बड़ा सुहावना मौसम था। एलिया अपना फटा हुआ बूट पहने स्वस्थ मन से चला जा रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता चला कि कुछ ही घंटे पहले वे चल बसे। जब वो अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता चला कि वह उसके आने के पहले ही चल बसे, यानी गुजर गए। नौकरानी ने उसे बताया, यानी यह बात किसने बताया? तो यह बात नौकरानी ने एलिया से बताया कि आपके अभी आने के पहले कुछ घंटे पहले आपके चाचा जो हैं वह गुजर गए। मालिक ने आपका बहुत रास्ता देखा। नौकरानी ने कहा कि मालिक यानी उसके चाचा ने उसकी बहुत राह देखी, प्रतीक्षा की, इंतज़ार की। 3 दिन पहले उन्होंने आपको तार भी भेजा था और उस नौकरानी ने यह भी संदेशा दी कि 3 दिन पहले ही उन्होंने आपको तार भेजा था और आपको वे कहा करते थे कि आप अकेले ही उनके वारिस हैं और वे ये बराबर यह बातें कहते थे कि आप उनके अकेले वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया। यह बात नौकरानी ने एलिया से कहा कि आपके चाचा जो है वो बराबर यह बातें कहते थे कि आप अकेला वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया। वे आपसे बहुत नाराज़ थे। जब आज सुबह भी आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मछेरों के अनाथ बच्चों को दे दी। अब देखो यहाँ नौकरानी ने एलिया को क्या खबर दी। उसने कहा कि वे आपसे बहुत नाराज़ थे। उनको लगा कि आप उन्हें भूल चुके हैं, इसलिए क्योंकि संदेशा देने के बाद भी आप उनसे मिलने नहीं आए। आपकी उन्होंने बहुत राह देखी, बहुत प्रतीक्षा की, इंतज़ार की, लेकिन आपसे उनकी भेंट नहीं हुई, जिस कारण वे अपनी सारी दौलत मछेरों के, यानी जो मछली पकड़ते हैं, मछुआरे जिनको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ मछेरों दिया हुआ है। मछेरों यानी मछुआरे सब। तो मछुआरे के अनाथ बच्चे जो हैं उनको वे अपनी सारी संपत्ति दे दी, यानी उनके नाम संपत्ति कर दी। एलिया लौटकर अपने घर आया। उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा, अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका न मिलना ही अच्छा है। अब देखो बच्चों, इस कहानी में कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है। उसकी पत्नी ने कहा
कि अच्छा हुआ कि हमें वह संपत्ति नहीं मिली, क्योंकि संपत्ति मिलने से पहले ही तुम्हारी ईमानदारी जो थी वह खो चुकी थी। तुम लालचवश तुम गलत रास्ते पर चल पड़े थे, इसलिए जो भी हुआ सही हुआ। तुम गलत रास्ते को छोड़ दिए, यानी तुमने जो चोरी का काम किया था उसे तुम छोड़कर सही रास्ते को अपनाए। भले जिस वजह से तुम्हें पहुंचने में देरी भी हुई, लेकिन अगर देखो तो एक तरफ से सही हुआ कि तुमने अपने जीवन में सही रास्ते को ही चुना और तुम्हारा यह फैसला जो था वह सही था। मैं तुम्हारे फैसले पर खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। जबकि बच्चों, पहले पति पत्नी दोनों जो थे वह संपत्ति को लेकर उनके मन में लालच आया था। लालचवश ही उनके मन में इस तरह की हरकतें करने पर वे मजबूर हुए। लेकिन जब एलिया ने अपने अंतर मन की आवाज़ सुनी, तो आवाज़ सुनने के बाद उसका मन जो था वह अशांत रहने लगा, और अशांत रहने के कारण वह अपने किए हुए कार्य से असंतुष्ट हुआ, और फिर वह उसी कार्य को जाकर, यानी जहाँ से उसने वह चोरी किए हुए बूट उठाए थे वहीं पर जब उसने रख दिया, तब उसका मन जो है वह शांत हुआ। यानी उसके मन से बोझ हल्का हुआ कि मैंने जो गलत कदम उठाए थे, आज मैंने उस कदम को, यानी उस कार्य को सही रूप दिया। अपनी गलती को मानते हुए मैंने उस कार्य को नहीं करना उचित समझा, और मैं इस वस्तु को अपनाना सही नहीं समझा, क्योंकि यह वस्तु जो है वो मेरी नहीं है, इसे मैंने चुराया था। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। लालचवश हमें कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। लालच किसी भी अगर मन में पैदा हो जाए तो वह हमेशा गलत रास्ते पर ही जाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए हमें अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी चाहिए। हमेशा देखोगे, कोई भी तुम गलत जब काम करते हो, गलत आदतें अपनाते हो, तो तुम्हारे मन में एक ही बार वह आवाज़ उठती है, आती है। अगर उसी क्षण तुम उस आवाज़ों को सुन लो तो फिर तुम उस गलती को तुम नहीं करोगे, गलती करने से बच जाओगे। जो कि इस कहानी में हमने पढ़ा और जाना कि किस तरह से एलिया ने अपने की हुई गलती को न दोहराते हुए उसने अपने अंतर मन की आवाज़ सुनी और अपनी गलती को सुधारा और सही रास्ते को अपनाया। तो इस तरह से बच्चों, ये कहानी जो है वो काफ़ी शिक्षाप्रद थी। हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। अपने जीवन पर सदैव सही रास्ते को ही अपनाना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए, गलत रास्ते या गलत कार्य से दूर रहना चाहिए। शीर्षक से लगता है कि यह एक साधारण सी कहानी है। अजीब शीर्षक तुम्हें सुनने में लगता होगा कि ये कैसा शीर्षक है, कैसा ये कहानी का नाम है। लेकिन बच्चों, कहानी के नाम पर न जाओ, इस कहानी में छिपी हुई बातों को समझो, जानो, क्योंकि यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद तुम अपने जीवन में सदैव सही रास्ते को अपनाओगे, अच्छा इंसान बनोगे और गलत रास्ते का हमेशा त्याग करोगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को सही रूप से समझे होंगे और इस कहानी से शिक्षा लिए होंगे।